नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने कट्स के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। हम इस साइंस के छोटे-छोटे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें देती रहती है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मिरर। आज के वीडियो में मैं डिटेल में मिरर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मिरर के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है, कौन-सी दिशा में मिरर होना चाहिए और कौन-सी दिशा में मिरर नहीं होना चाहिए और मिरर क्या-क्या आपको इफ़ेक्ट्स देता है अलग-अलग दिशाओं में। तो दोस्तों डिटेल में ये वीडियो होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ मिरर। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, कभी भी कोई भी वस्तु के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें उसका फंक्शन समझना ज़रूरी है, उसका एलिमेंट समझना ज़रूरी है और उसका एट्रिब्यूट्स क्या है और वो कौन से दिशा में लगा है और वो दिशा का एट्रिब्यूट्स हमें क्या रिज़ल्ट दे दे रहा है। तो मिरर जो है वो कौन-सा एलिमेंट है, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हमें समझना ज़रूरी है। तो मिरर ये कौन-सा एलिमेंट है? मिरर ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट क्यों है? वाटर एलिमेंट क्यों कहा गया है मिरर को? उसके पीछे एक रीज़न है। जब हम पानी में खुद को देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन आता है। जब हम मिरर में देखते हैं, तो भी हमें रिफ्लेक्शन आता है। क्योंकि हम खुद को देखते हैं, तो खुद को हम मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन मिरर दिखाता है। तो मिरर ये वाटर एलिमेंट है। तो वाटर एलिमेंट के कौन से हमारे ज़ोन्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या है मिरर क्या है? मिरर ये वाटर एलिमेंट है। ओके, मिरर ये कौन सा एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, तो वाटर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट अगर वाटर एलिमेंट के जगह पे है तो कोई नुकसान नहीं है। अगर वो दूसरे एलिमेंट में पड़ा हुआ है तो वो हमें नुकसान ही देगा। तो वाटर एलिमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? शक्ति चक्र आपको पता है 16 दिशा है, 45 देवता से और 32 एंट्रेंसेस है वास्तु पुरुष मंडल में। तो 16 दिशाएं से हमारा वाटर एलिमेंट कहाँ से शुरू होता है? वाटर एलिमेंट हमारा स्टार्ट होता है एन एन डब्ल्यू, एन नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इतने जोन्स हमारे वाटर एलिमेंट के हैं। अगर मिरर इस दिशा में है तो हमें कोई नुकसान नहीं देगा। ठीक है, मान लो आपका बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में है, उसमें ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है और वो मिरर वहां प्लेस है तो वो कोई नुकसान नहीं देगा। और आगे मैं बात करूंगा क्या कैसे देखा जाता है और एनर्जीज को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है वाटर के बाद एयर एलिमेंट की। ठीक है, एयर एलिमेंट के हमारे कौन से जोन है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके, ईस्ट और ईएसई। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ए पॉजिटिव जोन है, ईएसई ये निगेटिव जोन है। ठीक है, इस जोन में अगर मिरर पड़ा है तो एक्सटेंशन देगा निगेटिव जोन को, तो यहाँ का मिरर हमें निगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ओके, नेक्स्ट आती है बात हमारी फायर एलिमेंट की। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। फायर जोन में तो मिरर लगेगा ही नहीं, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है क्योंकि वाटर का एंटी एलिमेंट फायर है। फायर भी एंटी हो जाएगी और वाटर भी एंटी हो जाएगा। ठीक है, तो फायर जोन में मिरर लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट आती है बात अर्थ एलिमेंट की, एसएसडब्ल्यू, साउथ वेस्ट। यहां पर भी हमारा मिरर लगेगा नहीं क्योंकि अर्थ एलिमेंट का एंटी है। ओके, मिरर यहां भी हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। फायर जोन में और अर्थ अर्थ जोन में हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। नेक्स्ट बात आती है स्पेस एलिमेंट के, आकाश तत्व जिसे हम कहते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यहां पर मिरर हो सकता है लेकिन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, जैसा अर्थ एलिमेंट का एसएसडब्ल्यू जोन है। ओके, यहाँ पर मिरर हो सकता है बाकी जोन्स में। तो ये जो तीन जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट साउथ ईस्ट, एसएसडब्ल्यू और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, इस जोन में अगर मिरर पड़ा हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाले जोन्स हैं, तो ये एक्सटेंशन कर देगा उस पर्टिकुलर
डायरेक्शंस को उसकी उस ज़ोन की एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा देगा। ओके, तो अदर देन दैट मिरर को कैसे देखना है? अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि पानी में जब हम देखते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन आता है, उसी तरह से मिरर में देखते हैं तो हम रिफ्लेक्शन आता है। मिरर क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है मिरर को, ठीक है? ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है, रिफ्लेक्शन देता है, तो एनर्जी को एक्सटेंड कर देता है, ओके, बढ़ावा देता है। जो उसमें चीज़ रिफ्लेक्ट होती है उसको बढ़ावा देता है। अब वो कौन-सी दिशा में, कौन से ज़ोन में मिरर है, उस अकॉर्डिंग उस दिशा का जो एट्रिब्यूट्स है उसको एक्सटेंड कर देगा। अब आती है बात कि हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लोगों के बेडरूम होते हैं, वो साउथ वेस्ट में बने हुए होते हैं और उनका बेड लोकेशन एसएसडब्ल्यू में आता है या वेस्ट साउथ वेस्ट में आता है। तो साउथ वेस्ट में मिरर पड़ा होता है, ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ होता है, तो उसे कैसे बैलेंस करें? ठीक है, एक तो इस ज़ोन में अगर है तो उसे आप रिलोकेट करेंगे तो सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसे आप बॉर्डर करना है आपको एलिमेंट की टेप से। अब कौन से एलिमेंट की टेप से बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है? अब पहली बात आती है वाटर एलिमेंट की। अगर वाटर एलिमेंट में मिरर है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, और वो जोन की एनर्जी लेवल आपकी ऑलरेडी एक्सटेंडेड है और उसी जोन में मिरर है, तो उसे बैलेंस ही करना होगा, क्योंकि और वो एनर्जी लेवल को एक्सटेंड कर देगा, एक्सपोज कर देगा या बढ़ाएगा। तो वाटर एलिमेंट में मिरर है, तो अगर हम वाटर एलिमेंट का कलर, हम हमारा कौन सा है, ब्लू कलर, ब्लू कलर का अगर हम टेप करेंगे तो और एक्सटेंड हो जाएगा, ओके, और एडिशनल एनर्जी उसमें हो जाएगी। तो हमें इससे ग्रीन कलर्स की टेप से बैलेंस करना है, ठीक है? हमें बॉर्डर करनी है ऐसी, ओके। नेक्स्ट आता है एयर एलिमेंट की बात आती है। एयर एलिमेंट को भी ग्रीन टेप से ही बैलेंस करना है, ठीक है? जितने भी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपका मिरर है और वो एनर्जी लेवल एक्सटेंड हो रही है, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है? साउथ ईस्ट और साउथ में अगर मिरर है तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी, साउथ ईस्ट में पावर एंड कॉन्फिडेंस लो होगा, साउथ में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी आपको ग्रीन टेप ही यूज करना है, ठीक है? नेक्स्ट अर्थ एलिमेंट पे साउथ वेस्ट, यहाँ अगर मिरर है तो यहाँ पर आपको येलो टेप यूज करना है, ओके। और अगर स्पेस एलिमेंट में है, वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक, तो यहाँ पर भी आपको येलो टेप ही बैलेंस करने के लिए यूज करना है। मैंने आपको बताया है कि बैलेंस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल शेप में, कोई भी शेप में मिरर हो सकता है, उसको चारों ओर आपको बॉर्डर करनी है, ठीक है, टेप की, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है? वो एनर्जी लेवल उसकी डाउन हो जाएगी और रिफ्लेक्शन एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो रिफ्लेक्शन एंगल बड़ा होता है उसको हमें डाउन करना है, कम करना है। पॉसिबल अगर नहीं है शिफ्ट करना तो, अगर आप शिफ्ट कर सकते हो तो अच्छा ही है, ठीक है? तो वाटर एलिमेंट में ग्रीन, एयर एलिमेंट में ग्रीन, और उसके बाद में फायर एलिमेंट में ग्रीन, और अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट में येलो टेप यूज करना। इस तरह से मिरर को आप बैलेंस कर सकते हो, उसकी एनर्जी लेवल डाउन कर सकते हो, जोन को न्यूट्रल लेवल पे ला सकते हो, ठीक है? अब बात क्या आती है कि बहुत बार ऑड शेप्स के भी मिरर होते हैं। अब वाटर एलिमेंट का वेव शेप है, आपको पता है वेव शेप्स, वेव शेप का तो मिरर नहीं हो सकता है, एक तो पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, रेक्टेंगल होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा जो मिरर रेक्टेंगल शेप में है वो अच्छा ही है, ओके। रेक्टेंगल शेप के मिरर सबसे अच्छे होते हैं, सर्कुलर शेप के भी अच्छे होते हैं, वो भी कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। वैसे तो वाटर एलिमेंट ही कहा जाएगा, लेकिन बात यह है कि रेक्टेंगल शेप ये वुड एलिमेंट का है, तो वाटर क्रिएट वुड, तो वो आपको एयर एलिमेंट को एक्सटेंशन करेगा और क्रिएटिव साइकिल जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से मिरर को देखा जाता है, उसको रिफ्लेक्शन एंगल होता है, तो रिफ्लेक्शन एंगल की वजह से मिरर रिफ्लेक्शन करता है एनर्जी का, तो वो पर्टिकुलर जोन की एनर्जी लेवल एक्सटेंड कर देता है किसी भी पार्ट को। तो जो कुछ भी पॉजिटिव चीज हो, नेगेटिव चीज हो, वस्तु हो, उसमें अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको वो बढ़ावा देता है। तो मिरर ये बहुत सेंसिटिव एलिमेंट है, एलिमेंट ही कहूंगा मैं, क्योंकि उसको देखना बहुत ही जरूरी है। बहुत बार जब साउथ वेस्ट में बेडरूम बनते हैं, वहां पे मिरर होता है, तो हम उसे बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि मैं जब जब भी लोगों के यहाँ पर विजिट्स करता हूँ, तो उस वक्त साउथ वेस्ट में जो मिरर पड़े होते हैं या उनका ड्रेसिंग टेबल बना होता है या ड्रेसिंग रूम होता है, तो उसको बैलेंस करना ही जरूरी है, क्योंकि वो
उस पर्टिकुलर दिशा का जो एट्रीब्यूट्स है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वो खत्म कर देता है, क्योंकि साउथ वेस्ट में मिरर ये एंटी एलिमेंट है, जिस तरह से फायर एलिमेंट में एंटी एलिमेंट है। तो मैंने आपको आज की वीडियो में जो समझाया कि मिरर क्या है, मिरर का बेसिक तत्व कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है और मिरर को किस तरह से देखा जाता है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होंगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, कोई भी सवाल इस रिलेटेड हो तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।